आज आपसे एक बहुत ही एक ऐसे वीज़े को डिस्कस करूंगा जो पाकिस्तानियों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट और अहम है। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ जो पाकिस्तानी सिटीजन्स हैं वो यूएई या जाना चाहते हैं, या यूएई कोई ना कोई उनका रिलेटिव है, या यूएई में उनका कोई ना कोई अपना इंटरेस्ट है जॉब के हवाले से, बिजनेस के हवाले से। जैसे कि हम जानते हैं यूएई के जो वीज़ाज़ हैं वो बहुत ज़्यादा रिजेक्ट हो रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा तरह की प्रॉब्लम्स जो है वो टूरिस्ट वीज़ा के हवाले से एप्लीकेंट्स को फेस करनी पड़ी है। बट मैं आज आपसे जो वीज़ा डिस्कस करने जा रहा हूँ जिसका टाइटल है 5 ईयर्स मल्टीपल एंट्री टूरिस्ट वीज़ा। ये वीज़ा 5 ईयर्स का टूरिस्ट मल्टी एंट्री वीज़ा है। इसकी एलिजिबिलिटी जो है, जो लोग एलिजिबल है वो थोड़ा सारा उनका टफ क्राइटेरिया है, तो जिसकी वजह से रिजेक्शन के चांसेस बहुत ही कम हैं, रिजेक्शन के चांसेस बहुत ही रेयर हैं। जैसे कि आप यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपको बड़ी तरह की बैंक स्टेटमेंट्स, अपने डॉक्यूमेंट्स, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं। देन आपको वीज़ा, आप वीज़े के लिए एलिजिबल होते हैं कि भाई मैं अप्लाई कर सकता हूँ, अदरवाइज आप अप्लाई नहीं कर सकते। इसी तरह वीज़े का जो मेन जो क्राइटेरिया जिसमें जो फॉल करेगा उसको वीज़ा मिलने के चांसेस ब्राइट होंगे। एक तो $4,000 के इक्वलेंट आपकी पर मंथ की ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, और मतलब 12 लाख रुपए के पास आपकी ट्रांजैक्शन आपके अकाउंट में आए, और अराउंड कोई 4 to 5 मिलियन रुपीज़ क्लोजिंग बैलेंस हो। 6 मंथ्स की ये कंसेक्टिव कॉन्टिन्यूटी होनी ज़रूरी है, और आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो टेस्ट ऑफ फ्रॉम योर बैंक, और उस पर अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट भी हो। ये डॉक्यूमेंट सबसे ज़रूरी है अगर तो आपका बिजनेस, आपका जॉब, आपका जो भी काम है वो इतना सेटल्ड है कि उसमें ये ट्रांजेक्शन्स आ रही हैं और आप इतने टाइम के लिए उसको अपने अकाउंट में रख रहे हैं, और जो भी आपका एक है सोर्स तो वो भी वैलिड होना चाहिए, जेन्युइन होना चाहिए, तो फिर आप इस वीज़े के लिए एलिजिबल हैं। अदरवाइज आप एलिजिबल ही नहीं है। तो ये इस वीज़े की अच्छी चीज़ है कि जो जेन्युइन ऑथेंटिक लोग हैं, जो जेन्युइन जिनकी इंटेंशन टूरिज्म, टूर एंड ट्रैवल है, वो इस वीज़े के लिए ही एलिजिबल हो सकते हैं। अच्छा, अब इसके अलावा मैं बात करूँ, ये 90 डेज़ का वीज़ा होता है जो आप मल्टीपल टाइम आप इन एंड आउट हो सकते हैं यूएई से। 5 ईयर्स के लिए वैलिड होता है, और इसके साथ इसमें आप 90 डेज़ रहने के बाद इसको फर्दर 90 डेज़ के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। और अगर आपको इसकी अच्छी बात बताऊँ तो इस वीज़े पर कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप 1 से 2 से 3 से 4 बार भी आए जाएँ, कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसकी फ़ी के हवाले से बताऊँ तो एप्लीकेशन फ़ी इसकी 100 दरम है। उसकी जो इंश्योरेंस है वो कोई 500 अप टू 650 दरम्स है जो नॉन रिफंडेबल है, और एक सिक्योरिटी डिपॉजिट है अराउंड 3,850 दरम्स का, जो वीज़ा इशू होने के बाद या वीज़ा ना इशू होने के बाद आपको रिफंड हो जाएगा 3,450 दरम्स। मतलब कि आपके डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से एक अमाउंट चार्ज की जाएगी एज ए सिक्योरिटी अमाउंट होगी जो आपसे डिडक्ट की जाएगी एट द टाइम ऑफ वीज़ा। जब आप अप्लाई करेंगे और वीज़ा इशूंस के बाद या वीज़ा रिजेक्ट होने के बाद आपका 300 350 दरम उस अमाउंट से डिडक्ट हो जाएगा जो नॉन रिफंडेबल होगा। बकाया जो 3,450 दरम होंगे वो आपके रिफंड होंगे, वो आपके अकाउंट में वापस आ जाएंगे। अब इसके साथ आप अप्लाई खुद से भी कर सकते हैं और आप थ्रू एजेंट भी कर सकते हैं, या आप डिपेंड करता है www.gdrfad.gov.ae की साइट है, या आप किसी भी अप्रूव्ड यूएई जो एजेंट है उसके थ्रू आप कर सकते हैं। प्रोसेसिंग टाइम 48 आवर्स है, और इसमें आप के लिए इम्पोर्टेंट ये है कि इसमें इन फ्यू कंडीशंस आपको एम्बेसी जाना भी पड़ता है, और कुछ कंडीशंस में नहीं भी जाना पड़ता, वो भी वेरी करती है। बट बायोमेट्रिक्स के हवाले से मैं बात बताऊँ तो आपको इस्लामाबाद या आपको जो कराची कॉन्सुलेट है यूएई का, वहाँ पर आपको जाना ही जाना है। इन फ्यू कंडीशंस वो आपको कहेंगे जी आप आए, अपनी बैंक स्टेटमेंट आप हमें आके दें। कोई आपको वो इन पर्सन आपको वो कॉल करते हैं एम्बेसी में फॉर इंटरव्यू पर्पस, तो आपको जाना पड़ सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से भी आप इनकी सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल ले सकते हैं, और ये आप को किसी भी स्पॉन्सर की ज़रूरत नहीं है, यू कैन अप्लाई बाय योरसेल्फ। और इसके साथ इनकी जो साइट मैंने आपको बताई है ये आप विजिट करें, और ये आपको 5 ईयर्स के लिए एक ऐसा वीज़ा मिलता है जो जिसमें आप जितनी मर्जी टाइम ट्रैवल कर सकते हैं, बट स्टे आपका 90 डेज़ से ज़्यादा होगा तो फिर वो 90 डेज़ के लिए फर्दर एक्सटेंडेबल होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।